हम देश के तमाम पुरुषों से कहेंगे या देश में परेशान हर महिला, हर पुरुष, हर व्यक्ति से कहेंगे कि जिंदगी समाप्त करना कभी कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप परेशान हैं तो अपने हक के लड़िए। आप जिंदा रहेंगे तो हक के लड़ेंगे, और अगर आप जिंदगी छोड़ देंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय आपके परिवार के। आप जाते जाते अपने परिवार को और मुसीबत में डाल देंगे, जिंदगी भर का गिल्ट दे देंगे। इसलिए कमजोरी वाला रास्ता मत अपनाइएगा। अगर आप जिंदा रहेंगे तो आपकी लड़ाई को आप बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। आप जिंदा रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि आपके साथ अत्याचार हुआ था। जिंदगी छोड़ना कोई विकल्प नहीं होता, सिवाय इसके कि परिजनों को आप दुख दे रहे हैं, वरना किसे फर्क पड़ता है। और सच कहें तो घंटा फर्क पड़ता है। अतुल सुभाष ने जिंदगी दी, किसे फर्क पड़ा? सिवाय उसके मां बाप, परिवार के, किसे फर्क पड़ा? सोचिएगा। मानव शर्मा ने जिंदगी दी, किसको फर्क पड़ रहा है? सिवाय उनके मां बाप के, जिन्होंने पाला पोसा था, लड़के को बड़ा किया था। यह आपको एहसास करना है कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा वो आपके साथ नहीं रहेगा, और हो सकता है उसे अपने बाप की जरूरत हो। आपके बूढ़े मां बाप को आपकी जरूरत हो। उनकी उम्र कम हो जाएगी अगर आप इस तरह से जिंदगी छोड़कर चले जाएंगे। अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने हक की लड़ाई को लड़िए, यही एक रास्ता है। हालांकि अतुल सुभाष और मानव की कहानी के बीच में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं पर जुल्म नहीं होता है। होता है, सच है ये। हमारे देश में आज भी महिलाओं पर जुल्म होता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज भी हमारे देश में दहेज के लिए महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है। हमारे देश में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। पारिवारिक कलह के चलते महिलाएं डिप्रेशन भरी जिंदगी जीती हैं। कई मामलों में महिलाएं भी अत्याचार नहीं सह पाती, ये भी हम मानते हैं। महिलाएं भी कई बार ये रास्ता अपनाती हैं जो अतुल सुभाष या मानव ने उठाया था, और शायद यही वजह है कि उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए थे। लेकिन महिलाओं के लिए आवाज उठाते वक्त हम और आप इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि जो कानून महिलाओं की ताकत के लिए बनाए गए थे, इस देश में कुछ महिलाएं हैं, और मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि इस देश में कुछ महिलाएं हैं जो उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग करती हैं और सीधे साधे लोगों को शिकार बनाती हैं। एक सच यह भी है कि जिन महिलाओं के लिए यह कानून बनाए गए थे, उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं आज भी लोकलाज के डर से आवाजें नहीं उठा पाती। और वो महिलाएं जो चालाक होती हैं, तेज होती हैं, वो उन भोली भाली महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग करके सीधे साधे पुरुषों को फंसाती हैं और उनका, उनके परिवार का जीना दुश्वार कर देती हैं। और समाज के तौर पर हम उनकी आवाज भी नहीं सुनते जब तक वो अतुल सुभाष या मानव शर्मा जैसा कदम नहीं उठा लेते। ये भी सच है। अब सवाल आता है कि नौबत क्यों आती है कि व्यक्ति को जान देना ज्यादा आसान लगता है? क्योंकि दोनों ही केस में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए गए, और इसका जवाब हमारे पास है। दरअसल हम जिस भारत देश में रहते हैं, हमारे देश में कुछ चीजें हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर सड़क पर कार और बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे देश में हर आदमी को लगता है कि भैया गलती जो है वो तो बड़ी गाड़ी वाले की होगी, भले ही बाइक वाला सामने से खुद आकर ठोक दे। ऐसे ही एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि अगर लड़ाई महिला और पुरुष में हुई है तो फिर हर बार पीड़ित जो है वो सिर्फ महिला होगी, हर बार। अब जब हम ये कह रहे हैं तो हम ये भी स्पष्ट करते चल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं होती, हर केस में ऐसा नहीं होता। लेकिन आप सोचिएगा कि परसेप्शन यही है कि अगर पुरुष और महिला लड़े तो गलती पुरुष की हो। कोई जानना, समझना, कहानी सुनना नहीं चाहता। सही गलत से ऊपर उठकर महिला और पुरुष की कहानी आ जाती है, और आप तर्क देंगे तो कुतर्क दिया जाएगा। ज्यादातर मामलों में यही रहा। संविधान
धर्म के आधार पर आजादी देता है, संविधान जात पात के आधार पर आपको पूरी आजादी देता है, अधिकार देता है, सबको बराबरी का दर्जा देता है। सवाल यह है कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर यह बराबरी कब मिलेगी? वक्त की मांग ये कहती है कि किसी बेगुनाह के साथ गलत ना हो, इसलिए हमारी आवाज में आप भी आवाज बढ़ाएं। वरना अतुल सुभाष और मानव जैसे लोगों को अपनी आवाज खत्म करके आपको जगाने के लिए, आप पे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। वक्त आ गया है कि दुनिया को इस बात का एहसास हो कि मर्दों की जिंदगी मायने रखती है। जय हिंद, जय भारत।